अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। मैं हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। अर्तुगरुल हलीमा के वालिद साहब की सेहत पूछने आता है और कहते हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे। नोमान साहब कहते हैं अर्तुगरुल से, मुझे सब मालूम चल गया है, एहसान किया है आपने हमारी जानें बचाकर, हम पे कर्ज रहा आपका। अर्तुगरुल जवाब देते हैं, हमारे बड़ों ने यही सिखाया है हमें, और कर्ज नहीं है कोई। और अर्तुगरुल चले जाते हैं। नोमान साहब अपनी बेटी हलीमा से कहते हैं कि हमें जल्द ही से जल्द यहाँ से निकलना होगा, मगर किसी को खबर ना हो। हमारा यहाँ और कयाम करना काई कबीले के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं दूसरे सीन में सुलेमान शाह गुंदुकतू और अर्तुगरुल को बुलाते हैं और हल्ब भेजने का फैसला सुनाते हैं कि मैंने फैसला किया है कि हल्ब अर्तुगरुल जाएगा हमारा पैगाम लेके। और गुंदुकतू नाराजी दिखाते हुए वहां से जाने लगते हैं और सुलेमान शाह कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, यहीं रुको, और अर्तुगरुल को सफर की तैयारी के लिए भेज देते हैं। अर्तुगरुल अपने साथियों को तैयार करता है। वहीं गुंदुकतू अपने बाबा से कहता है कि हल्ब का मशवरा मैंने दिया था, ऐसा क्यों किया बाबा। सुलेमान शाह कहते हैं कि तुम्हें अभी मेरा फैसला गलत लग रहा है, तुमसे ज्यादा मौके की नजाकत का मुझे मालूम है। गुंदुकतू जवाब देते हैं कि आपके गलत फैसलों की वजह से ये हाल हुआ है हमारा, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। और सुलेमान शाह गुंदुकतू को थप्पड़ लगा देते हैं और गुंदुकतू वहां से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में टाइटस निकलता है अपने भाई का बदला लेने के लिए और आगे दिखाते हैं कि कारातोयगर के महल में कुर्तुगलू आता है और कहता है कि तुम्हारा मसला मैं हल कर सकता हूँ। कारातोयगर कहता है तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे कबीले को राख कर दूंगा। और कुर्तुगलू उसे मशवरा देता है कि तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि सुलेमान शाह से उन कैदियों को छुड़वा सकें, तुम्हें सुल्तान से इस हमले के लिए इजाजत लेनी होगी। कारातोयगर कहता है कि मैं तुम्हारा मशवरा मान सकता हूँ, मगर एक शर्त है, अगर तुम मुझे उस आदमी का जिसने हमला किया उसका नाम बता दो तो। कुर्तुगलू जवाब देते हैं, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। अगले सीन में अर्तुगरुल और उसके साथ हल्ब की तैयारी करते हुए वहाँ हलीमा अर्तुगरुल से मिलने आती है और खैरियत और दुआ देते हुए चुपके से उनके घोड़े के साइड पॉकेट पे कुछ डाल देती है और बातचीत में बताती है कि हम निकल जाएंगे जब तक आप आएंगे, और चली जाती है। अगले सीन में अर्तुगरुल ज़मीर से कहता है कि आपने हलीमा और उनके बाबा भाई का ख्याल रखना है मेरी गैर मौजूदगी में। और आगे अर्तुगरुल अपने वालिदा से मिलने जाता है और हल्ब की रवानगी के लिए निकलता है। वहीं बैठा गुंदुकतू जो कि अर्तुगरुल को गुस्से से देख रहा होता है कि उसकी जगह अर्तुगरुल को भेज दिया हल्ब। इस सीन में दिल ही दिल में सबकी अलग कहानी चल रही होती है कि एक तरफ गौडची के दिल में अर्तुगरुल का इंतजार होता है और दूसरी तरफ हलीमा के दिल से अर्तुगरुल के लिए बस दुआएं निकलती हैं। तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और अगर वापस आओगे तो शायद हमें नहीं पाओगे, और तुम्हारा सफ़र आसान हो कि दुआ देते हुए नजरें ओझल कर देती है। वहीं अर्तुगरुल के दिल से भी आवाज़ निकलती है, मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेके जा रहा हूँ हलीमा। और ड्रामे के इस सीन में सबके दिलों में एक तूफान की लहर दौड़ जाती है और ड्रामे के बेहतरीन म्यूजिक के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में टाइटस कारातोयगर के महल आता है और कारातोयगर से नाम पूछता है कि किसने मेरे भाई को मारा, नाम बताओ। और कारातोयगर नाम बताता है, अर्तुगरुल। और अगले सीन में अर्तुगरुल की वालदा देखती है हलीमा और आइकस को एक साथ। आइकस अर्तुगरुल के साथी की मंगेतर होती है। वो दोनों साथ जा रही होती हैं कि अर्तुगरुल की वालदा आइकस को बुलाती हैं। इतने में हलीमा के पास गुंदुकतू की वाइफ आती है और उसे कहती है कि कब रवाना हो रहे हो, कोई ख्वाब नहीं देख लेना, तुम्हें अगर जरा सी भी शर्म है तो फौरन चली जाओ यहाँ से। और पीछे अर्तुगरुल की वालिदा देखती है। अगले सीन में कारातोयगर को उसका सिपाही बताता है कि अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ हल्ब की जानिब बढ़ रहा है और टाइटस इंतकाम के लिए उसके पीछे रवाना होता है। दूसरे सीन में अर्तुगरुल और उसके साथी कुछ देर आराम करते हैं जंगल में। वहीं कुर्तुगलू अपने साथियों के साथ पीछा करते हुए अर्तुगरुल तक पहुंचता है और उसे मारने के इरादे से आ रहा होता है। वहीं अर्तुगरुल को अपने घोड़े की साइड पॉकेट से कुछ लाल कपड़ा जैसे मिलता है और वो समझ जाता है कि ये हलीमा ने रखा है और उस लाल कपड़े को अपनी तलवार के साथ बांध देता है। वहीं अर्तुगरुल को आवाज आती है तो वो थोड़ा आगे जाता है, देखता है कि एक
आदमी जख्मी हिरन को सही कर रहा होता है और वो आदमी कहता है कि लगता है इस हिरन को किसी शिकारी ने जख्मी किया है। अर्तुगरुल जवाब देता है कि मेरे ख्याल में वो शिकारी मैं था। और वो आदमी कहता है कि अगर वो शिकारी तुम थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। और वो आदमी जख्मी हिरन को दुआ देते हैं। और फिर अर्तुगरुल पूछते हैं उन आदमी से कि आप कहाँ जाएंगे, तो वो जवाब देते हैं कि जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। और फिर वो आदमी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अर्तुगरुल जवाब देते हैं कि हलिब जा रहे हैं। और वो आदमी कहता है कि फिर तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा, जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुश्क है, गुम ना हो जाना यहाँ पर। फिर अर्तुगरुल पूछते हैं उनसे कि आपका नाम जान सकता हूँ मैं। वो कहते हैं अंदुरुस या इब्नुल अरबी। और वो चले जाते हैं अपनी राह की तरफ और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।